बच्चों गुड मॉर्निंग, आपका डीएमडी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बेटा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग सेकेंड यूनिट साइंस क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिर्फ क्लास 10th साइंस के सेकेंड यूनिट अम्ल व क्षार अम्ल सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस हम लोग आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये पांचों क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इतने ही 5 क्वेश्चन जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए जो स्टूडेंट, वो सिर्फ ये 5 क्वेश्चन पढ़ के जाना बेटा। तो गारंटी है मेरी कि 5 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, नंबर आप अच्छे अटेम्प्ट करके आएंगे। वो सेकेंड यूनिट अम्ल क्षार एवं लवण के कौन से 5 क्वेश्चंस हैं, उन 5 क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा हम लोग का सूचक, और सेकेंड क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, धामन सोडा क्या है, पीएच स्केल क्या है, दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता। इन्हीं 5 क्वेश्चंस के बारे में आज हम यहाँ पर स्टूडेंट बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग थर्ड यूनिट की 5 क्वेश्चंस बात करेंगे। ऐसे पूरे यूनिट में 5-5 क्वेश्चंस खाली कराएंगे, और जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़े खाली ये 5-5 क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, गारंटी के साथ आपका बढ़िया रिजल्ट बनने वाला है इस बार। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सूचक के बारे में यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा सूचक है क्या, सूचक है क्या चीज़। सूचक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। तो सूचक क्या काम करता है, हंसना पगला सुन, सूचक क्या चीज़ है। तो सूचक का मतलब है कि जैसे बेटा मान लीजिए कि आप किसी लैब में जाते हैं और उस लैब में बहुत सारे सॉल्यूशंस रखे हुए हैं, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें आप बताइए कि इसमें से अम्ल कौन सा है और कौन सा क्षार है, तो आप लोग कैसे बताएंगे। तो आप लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा होगा कि अम्ल खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वा होता है, ऐसे बोला बहुत सारा पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन इस होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर अम्ल व क्षार को चख कर या टच करके नहीं बताते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन ऐसा हो जैसे आप लोगों को पता है अम्लीय अगर है तो अगर हम उसको टच करेंगे छुएंगे तो क्या होगा, जला देता है हमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको पता करने के लिए हम लोग उस जगह पे सूचक यूज करते हैं। तो डिफिनीशन क्या बन जाएगी बेटा, सूचक क्या होता है। तो सूचक वह पदार्थ है जो कि हमें किसी दिए गए सॉल्यूशन में क्या पता करना है कि अम्ल है कि वो क्षार है, ये पता करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सूचक कहलाता है, सूचक करते हैं। तो देखो डिफिनीशन क्या लिखेंगे आप लोग, डिफिनीशन में लिखेंगे वे पदार्थ जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति दर्शाता है, कि मतलब इस विलयन में अम्ल है या क्षार है इसको बताएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, सूचक कहलाता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल में क्या लिखेंगे, लाल लिटमस पत्र हो गया, नीला लिटमस पत्र हो गया, उसके बाद में लाल पत्ता गोभी का रस हो गया, प्याज का रस हो गया, हल्दी हो गई, ये सब हमारे क्या होते हैं, सूचक होते हैं। इतनी बातें होंगी बेटा सूचक की डिफिनीशन। आई होप आप लोग को सूचक की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग आते हैं सूचक के प्रकार। तो कितने टाइप्स के सूचक होते हैं ये चीज़ हमें देखना है। तो सूचक बेसिकली बेटा 3 टाइप्स के हैं अपने। पहला है प्राकृतिक सूचक, सेकंड है कृत्रिम सूचक, और तीसरा है गंधीय सूचक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं बेटा आज कि प्राकृतिक सूचक क्या है, कृत्रिम सूचक क्या है, गंधीय सूचक क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक सूचक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो प्राकृतिक सूचक क्या है बेटा, कि जो चीज़ नेचर से हमें मिली हुई है, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि प्राकृतिक सूचक है। जैसे वह सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जा रहा है प्राकृतिक सूचक कहला रहा है। तो सूचक तो हो गया प्राकृतिक सूचक, मतलब नेचर से प्राप्त किया गया। अब आखिर काम कहां आएगा इसका, तो बेटा अभी तो पढ़ा कि इसका यूज सर क्या करेंगे, हम किसी विलयन में दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे बेटा लाल पत्ता गोभी हो गई, हल्दी हो गई। अब ये हल्दी का उपयोग कर लेंगे हम क्या करेंगे, किसी सोल्यूशन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति दर्शाने। अब बेटा कैसे दर्शाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब पूरी फुल वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वहाँ पर इन सबको बारे में बिल्कुल डिस्कस डिटेल बताई जाएगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाने के अपने पास टाइम है नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास में है। सिर्फ इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर टर्म पढ़ेंगे आज, ठीक है। सेकेंड आता है बेटा कृत्रिम सूचक अपना क्या है। तो कृत्रिम सूचक क्या होगा, कृत्रिम मतलब होता है बेटा मानव निर्मित। क्या होता है, मानव निर्मित, मतलब जिसको इंसान खुद बनाया हो वो क्या होगा, कृत्रिम सूचक है। तो मानो, तो यहाँ पे लिखा है कि वह सूचक जो मानव द्वारा बनाए गए हो वो कृत्रिम सूचक कहलाता है। फॉर एग्जांपल मानव के द्वारा बनाया गया कौन कौन सा सूचक बेटा, जैसे अपना हो गया कि लाल लिटमस पत्र हो गया, नीला लिटमस पत्र हो गया, ठीक है, ये सब अपने हो गए कृत्रिम सूचक हो गया बेटा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा गंधीय सूचक, ठीक है, गंधीय सूचक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करें, कृत्रिम सूचक तक बेटा एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक।
सेकंड क्वेश्चन, फिर अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सूचक हो गया हम लोग का। सूचक होने के बाद आज हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में चर्चा यहाँ पे करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। जैसे आप लोग नाम सुना होगा बेटा, पीओपी, घरों में पीओपी होती है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले इसका अणु सूत्र जानते हैं बेटा। इसका अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका अणु सूत्र होता है बेटा कि ये, वैसे अगर इसका नाम पूछा जाए तो नाम आप लिख जाएंगे इसका कि कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका नाम अगर लिखें, ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट कितना हाइड्रेट है? अर्ध हाइड्रेट। इसको बोलेंगे अर्ध हाइड्रेट। ये इसका रासायनिक नाम है बेटा, ये कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका अणु सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। कभी कभी बेटा ये ऐसे भी लिखा रहता है CaSO4 का होल टाइज इंटू H2O, मतलब यही जो हाफ H2 था इसको कहाँ पे ला के शिफ्ट कर दिया गया? ब्रैकेट के अंदर। ऐसे भी लिखा रहता है। ये भी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसको बनाने की विधि कैसे बनाते हैं बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले कि बनाना जब रहता है तो हमें बिना बुझा हुआ, जिसको हम देखते बोल सकते हैं जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम, जिसका सूत्र होता है बेटा, और सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम जो है, इसी जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन टेम्परेचर पर बेटा हीट कर देते हैं। ये हीट कर दिए, ये हीट कर दिया, घर नहीं बना दिया इसको, ये घर नहीं है इसको। ये साइन जो है ये हीट करने का साइन है, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, हाँ गर्म हो रहा है। अब जब इसको गर्म करेंगे, जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको गर्म करते हैं बेटा, तो इनमें से क्या होता है, इधर देखिएगा 3/2 मतलब 3/2 H2O जो है, 3/2 H2O जो है, मतलब कि 3/4 भाग पानी का ये बाहर निकल जाता है। मतलब प्लस का मतलब ये क्या हुआ? बाहर निकल गया। और बचा क्या? इतना पानी बचा कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो ये बन गया CaSO4 इंटू हाफ H2O, और यही क्या बचा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा। मतलब सिंपली लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर 3/4 भाग पानी का निकल जाता है, और बचा हुआ जो मुख्य उत्पाद होता है वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो इसको अपने ऊपर से लिख लेना, मतलब आप बना के खुद से, अगर समझ में आएगा तो बना के आप लोग खुद से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इसकी डिफिनीशन देखिएगा, लिखा है जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया। गर्म करने पर जल का 3/4 भाग निकल जाता है। कितने भाग निकल गया? 3/4 भाग क्या हुआ? निकल गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। इट मीन्स CaSO4 इंटू हाफ H2O बन गया। तो कैसे बोलेंगे बेटा, एक बार देखते हैं। तो कैसे बोला जाएगा कि जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया। गर्म करने पर जल का 3/4 भाग बाहर निकल जाता है, और बचा हुआ मुख्य उत्पाद जो प्रोडक्ट बना वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, इसको बनाने की विधि। पहले फिर इसके आगे बेटा हम लोगों ने यहाँ पे बनाने की विधि तो होगी। अब हम लोग देखेंगे अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है। आज जैसे आप लोगों को पता होगा, कभी हड्डियाँ हाथ तो टूटे होंगे, हाथ पैर टूटता है, तो आप देखते हो हाथ पैर टूटता है, हॉस्पिटल जाता है, उसके बाद में वाइट सा प्लास्टर बनवा के आता है। तो वो जो प्लास्टर बनता है बेटा, उसमें भी कौन सा होता है? POP ही होता है। यही चीज़ें होती हैं। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही क्या होता है? प्लास्टर बांध दिया जाता है हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कि हॉस्पिटल में टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो पहला यूज हो गया यहाँ पे। दूसरा यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का खिलौना और मूर्ति बनाने में। खिलौने और मूर्तियां बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम करते हैं। तीसरा अपना है चौक बनाने में। जो टीचर्स लिखते हैं ब्लैक बोर्ड्स पे, वो चौक जो होती है, चौक जो आप लोग खाते भी होंगे, ठीक है, वो चौक बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अगला है दीवार को चिकना बनाने के लिए। जैसे दीवार है, इस दीवार को क्या होता है? इस पे POP कर दिया जाता है, जिससे ये दीवार क्या होती है? चिकनी बनी रहती है। तो ये अपने हो गए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। ठीक है बेटा, आगे हम बात करेंगे धावन सोडा के बारे में बेटा। ठीक है, उसके बाद धावन सोडा के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ तक का ठीक है सब लोग को? ठीक है।